हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। बी फर्म्स को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। तो इस डेट पर हमारी बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, इनको हमने रिवैल्यूएट किया। इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है, आपको इनके जर्नल एंट्रीज बनानी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई। कितनी? 20% से। तो बिल्डिंग आपकी 1 लाख ये आपने बैलेंस शीट में दिखाई हुई है, इसका 20% बढ़ गया तो 1 लाख का 20% 20,000 होगा। तो अब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 1,20,000 हो गई, जिसे आप बैलेंस शीट में 1,20,000 से दिखाओगे। तो एसेट की वैल्यू बढ़ना आपके लिए फायदा है, जिसे आप कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड पे। कितने से? जितने से वैल्यू बढ़ रही है उतने से दिखाओगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखो 20,000। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी जो आपका 40,000 है वो आपका 10% से घट गया। 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4,000 से घट गई। कितने की रह गई? 36,000। तो अब आप बैलेंस शीट में इसे कितने से दिखाओगे? 36,000। और एसेट की वैल्यू घटना आपके लिए नुकसान है, जिसे आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे दिखाओगे, यहाँ पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद अब आपको डेटर्स पर डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन करना है। 5% का प्रोविजन बनाना। डेटर्स कितने आपके? 20,000 के। तो 20,000 पर 5% कितना होगा? 1,000। आप ये मान के चलना चाहते हो कि मेरा 1,000 के डेटर्स तो डूब ही जाएंगे, इनसे पेमेंट नहीं आएगी। तो ये एक तरह से आप खर्चा डालना चाहते हो कि मेरे ये पैसे नहीं मिलने वाले। तो हम इसे कहाँ लिखते हैं? खर्चा है, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 1,000 रुपए। बैलेंस शीट में अब आप कैसे दिखाओगे? डेटर्स तो आप 20,000 ही दिखाओगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 करके तब दिखाओगे, और आउटर कॉलम में 19,000 आएगा। क्लियर है? सीधा सीधा 20,000 में से 1,000 माइनस करके डायरेक्टली 19,000 डेटर्स नहीं दिखाओगे, प्रोविजन अलग से शो किया जाता है, क्योंकि अभी फाइनल बेड डेट्स नहीं है, सिर्फ एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। आप मान के चल रहे हो इतना खर्चा हो सकता है। जैसे हम प्रॉफिट में से एक पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उसे अलग से रिजर्व शो करते हैं ना बैलेंस शीट में, उसी तरह से हम डेटर्स में से इतना पार्ट एक प्रोविजन में डालना चाहते हैं, और ये मान के चलना चाहते हैं अगर इतना पैसा डूबा तो इसी के साथ एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,000 का हो गया, जिसकी वैल्यूएशन अब आपने की तो उसकी वैल्यू कितनी निकल रही है? 18,000। आपने बैलेंस शीट में कितना दिखाया हुआ है? 20,000। 20,000 की जगह 18,000 रह गई, तो 2,000 से वैल्यू घट गई। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, नुकसान है। कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर 2,000 रुपए लिखोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट 2,000। इसी तरह से आपका जो फिनिश्ड गुड्स है उसकी वैल्यू 35,000 हो गई। हमने कितना दिखाया हुआ है? 20,000। तो यहाँ वैल्यू आपकी 5,000 से बढ़ गई। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू बढ़ गई 5,000 से। एसेट की वैल्यू बढ़ना आपके लिए फायदा है, तो जिसे आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, यहाँ पर करेक्ट 5,000 आ गया। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक ओल्ड कंप्यूटर, एक कंप्यूटर था जिसे आप पूरा राइट ऑफ कर चुके हो, मतलब आपने उस पर डेप्रिसिएशन लगा लगा करके उसकी वैल्यू नील करके खत्म कर दिया। वो अब आपकी बुक्स में कहीं पर भी कंप्यूटर आपने नहीं दिखाया। आपकी बुक्स में अब कंप्यूटर नाम की कोई भी एसेट नहीं है, यहाँ पर चेक करो।
क्या एसेट में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा ना कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर आपका खत्म हो चुका, लेकिन बाद में भी उसका जो स्क्रैप बच गया था उसे आपने बेचा तो आपको 2000 की इनकम हुई। अब ये 2000 की इनकम क्या है? एक तरह से मिसलेनियस इनकम है। वो मिसलेनियस इनकम जो आपने अभी बुक्स में लिखी नहीं, तो ये आपको बेच करके पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 2000 से टू मिसलेनियस इनकम। आप यही एंट्री करते हो ना जो नॉर्मली, अगर आपको नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है तो आप यही इनकम इस तरह से बुक करते हो कि मेरे को कैश मिला और ये इनकम है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हो। लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, तो हम रिवैल्यूएशन में ही लिखेंगे ना क्रेडिट साइड पे। तो बाय मिसलेनियस इनकम 2000। आप डायरेक्टली भी इसको इस तरह से लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000, और ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल ऑफ स्क्रैप। करेक्ट है। लेकिन ये समझाने के लिए आपको मैंने दो एंट्री बनाई है कि कैश आपको मिल रहा है 2000 रुपए। आपको कैसे मिला? आपने कंप्यूटर के स्क्रैप को बेचा तो मिसलेनियस इनकम हुई। अब ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसे आपको ट्रांसफर करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है अब यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो इस तरह से भी एंट्री करते हो तो भी रॉन्ग नहीं है, और डायरेक्टली कैश अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हो तो भी रॉन्ग नहीं। ये बात समझ में आ गई? अब आपको कंप्यूटर नहीं आएगा, आपकी बैलेंस शीट में इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कैश का बैलेंस बढ़ेगा। 2000 से जो भी आपका कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, वो बढ़ेगा। करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक कोई एम्प्लॉय को चोट लग गई, इंजर्ड हो गया, उसको 5000 रुपए का हमें पेमेंट करना पड़ा एज ए कंपनसेशन। अब हमने कंपनसेशन की पेमेंट कर दी है, हैड टू पे, हमने करना पड़ा, पेमेंट कर दी, तो कैश चला गया। तो ये वर्कर्स कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 5000 से टू कैश अकाउंट। 5000 आप यही करोगे ना, एक तरह से ये खर्चा डालोगे कि ये खर्चा अब आपको डालना है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालते डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, तो रिवैल्यूएशन में इसको डाल करके खत्म करोगे। तो ये नॉमिनल अकाउंट था, इसे आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा, तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5000 लिखो। और अगर आपको बैलेंस शीट में इफेक्ट देखना है तो वर्कर्स कंपनसेशन नहीं दिखाओगे वहां पर आप कैश का बैलेंस 5000 से रिड्यूस करके दिखाओगे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है नहीं, हम पे ऑफ कर चुके। ये जो लाइबिलिटी थी, ये जो खर्चा था, हम इसकी पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ तो हम अपना इस खर्चे को बुक कर रहे हैं, जो खर्चा आ रहा है इस टाइम पर, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, तो इस खर्चे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे 5000 रुपए, और कैश का बैलेंस 5000 से कम करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि ये कैश हमने पे किया है। एंड ऑफ द टाइम यहाँ पर जो भी हम कैश में भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इनकम हो रही है, खर्चा हो रहा है, तो कैश का बैलेंस तो आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, तो उसी हिसाब से आपको उसके बैलेंस को मैनेज करना है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो कंपनसेशन पेड, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, और इस तरह से भी करोगे तो भी सही है। करेक्ट। अब यहाँ पर आपने सारी ट्रांजेक्शन्स कर ली, तो अब आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल 27,000 है, ज्यादा है, कितना? 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है, जिसे हम सभी पार्टनर्स में बांटेंगे। बेशक आपका एक पार्टनर बी रिटायर हो रहा है, लेकिन फिर भी बी का इसमें शेयर बनेगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो ए और बी, ए बी और सी तीनों को कितना कितना मिलेगा, उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री हो गई, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट आपने जो ट्रांसफर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड पे इस तरह से एंट्री करोगे। एंड में लिखो टोटल, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। कोई नई चीज नहीं है ना आपके लिए ये, क्योंकि आपने ये सब कुछ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर सीखा हुआ है। ये तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर चेंज क्या हो रहा है कि आपको रिटायरिंग पार्टनर को भी देना है। वैसे तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर भी हमने क्या किया था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन करें। बस ये कंफ्यूजन खत्म करनी है। वहां पर जो नया पार्टनर आ रहा था उसको हम इसका हिस्सा नहीं देते थे, लेकिन यहाँ अगर कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है,
तो उसका हिस्सा इसमें बनेगा, क्योंकि ये उसका आज तक के काम का शेयर बनता है, वो इस बिजनेस का हिस्सा था, तो उसका इसमें हिस्सा शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस बनता है। तो ये आप उसको बी के अकाउंट में अगर क्लेम को अगर आप सेटल करते हो तो उसमें आप इसको ऐड करोगे, रिटायरिंग पार्टनर के क्लेम में आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी काउंट करते हो। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो।